नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा। आज हम बात करते हैं 7/11 की जो प्रथम पारी का पेपर है उसके बारे में, आंसर की से संबंधित। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा था भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? स्थापना कब की गई थी? 1985 को। जिनका भी सही क्वेश्चन है वो एकदम परफेक्ट सही है, ठीक है, ऑथेंटिक न्यूज़ के अकॉर्डिंग। फिर अगला क्वेश्चन आया था दहेज निषेध अधिनियम के बार बार पूछ रहे। आप इनको वीडियो को जरूर देखना। धारा 2 के अनुसार प्रतिभूति देना यानी शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य अर्जित करना, यानी शादी के लिए संपत्ति एवं बहुमूल्य प्रतिभूति लेना। अगर ये आपका आंसर सही किया तो सही है। अगला प्रश्न आया था आपका 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कौन सा कार्यभार ग्रहण किया था? अशोक गहलोत ने तृतीय कार्यभार। जिन्होंने सही किया है तीसरा कार्यकाल वो सही है। फिर 4 नंबर, किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार किस एजेंसी के द्वारा राजस्थान सरकार को तंबाकू नियंत्रण के लिए 2019 का पुरस्कार मिला है? पुरस्कार मिला है, वो मिला आपका WHO से, यानी विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व वो है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका 1000 में से रेशियो निकाला जाता है। 1000 में 382 लोग वहाँ पर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। 6 नंबर, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? दहेज का अर्थ धारा 2 के अंदर बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न पूछा था लोकसभा में राजस्थान के कितने सांसद चुने जाते हैं? लोकसभा के अंदर अगर राजस्थान में सांसद की बात करते हैं, सांसद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसको MP बोलते हैं हम, वो 25 हमारे यहाँ से चुनकर भेजते हैं हम, यानी 25। अगर राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा बाद में राज्यसभा में अगर सदस्य पूछते हैं तो 10 सदस्य यहाँ से भेजे जाते हैं। अब रही बात है 9 नंबर क्वेश्चन, सरकारी विभागों में सूचनाओं का त्वरित 8 नंबर, सरकारी विभागों में त्वरित जो कार्य के लिए जो एजेंसी है वो आपकी है सूचना पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों के अंदर त्वरित कार्य निपटाने के लिए सूचना पोर्टल ऐप आरंभ किया था। सूचना पोर्टल ऐप, अगर जिन्होंने इससे पहले चलता था जन सूचना पोर्टल, उसके बाद में शुरू आता है सूचना पोर्टल अभियान, संपर्क पोर्टल। उसके बाद में आता है 9 नंबर, दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986। दहेज निषेध अधिनियम 1984, 1984, 86 के अंतर्गत
लेन देन को अपराध की प्रवृत्ति माना गया, यानी अपराध की धारा के अंदर इनको माना गया। अगर ऐसा उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सहयोग करने पर 5 वर्ष की कारावास और 15,000 का जुर्माना भी सरकार के द्वारा प्रावधान, यानी इसको अपराध के अंदर माना गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, अगला शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आपका, उसके बाद पूछा था देश राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा, मरुगंगा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये प्रश्न मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर और वो विकास शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया था। उसमें हूबहू ऐसा ही लिखा था, राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद में जो करंट अफेयर्स का मैंने भाग 1 से लेकर 11 तक डाले थे, उसमें भी आपके 7% इसमें सेम के सेम है। जो देश से संबंधित है मैंने सविस्तार व्याख्या की थी। अब आगे बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था आपका, राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। ये भी सवाल मैंने सुबह जिक्र किया था, इसके बारे में ऐसे पूछ सकते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम भी लिख लो, टेकोमेला अंडुलेटा, अंडुलेटा। ठीक है, अब ध्यान रखना आप अगले जो एग्जाम के लिए राजकीय खेल, राजकीय पुष्प के बाद में राजकीय वृक्ष खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी पूछा हुआ है लेकिन वापस रिपीट पूछ सकते हैं। आईपीसी की धारा 376, आईपीसी की धारा 376, आईपीसी की जो धारा 376 जमानती अपराध, जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध के रूप में, यानी ये दोनों रूपों में दोनों सही है। जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध के रूप में इसको मानते हैं, दोनों रूपों के अंदर माना जाता है। ये मैंने बताया था आपको धारा 376 के अंदर, 376 थे बलात्कार से, और धारा 376 डी का है सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार। एक ध्यान रखना, एसिड अटैक का पूछ सकते हैं, धारा 326 बी, इसका संबंध है एसिड अटैक, एसिड अटैक से। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र, अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन जो क्षेत्र की बात करते हैं वो आपका है सरदारपुरा जोधपुर, सरदारपुरा जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो विधानसभा सदस्य के रूप में चुनकर गए विधानसभा के अंदर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार दुष्कर्म पीड़ित महिलाएं, दुष्कर्म पीड़ित अगर महिला की बात करते हैं तो लगभग आपके 90,000 जिन्होंने सही किया वो सही है, और आंकड़ा लगभग 1 लाख के आसपास है, 1 लाख के आसपास इधर किधर है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर प्रश्न पूछा हुआ था अगला, दक्षिणी एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभ कर क्या था? दक्षिण एशियाई खेल शुभ कर 2019 का, तो वो है ब्लैक बक, यानी कृष्ण मृग, कृष्ण मृग। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर पूछा था, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा करें, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों। पॉक्सो एक्ट के बारे में मैंने बताया था, 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराधी की श्रेणी में आएगा। अगर महिला की बात करते हैं
किसी लड़की की बात करते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची अपराध की श्रेणी में आएगी। तो पॉक्सो एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर, और कब से लागू हुआ था? 14 नवंबर 2012, जो पिछले वीडियो के अंदर जिक्र किया था। इससे पहले मैंने वीडियो के अंदर पूरा बताया था, लड़का अपराध की श्रेणी में आएगा 16 वर्ष से कम उम्र, 16 वर्ष से कम उम्र। अगर लड़की की बात करते हैं वो है 18 वर्ष से कम उम्र की, ठीक है। उसके बाद में 17 नंबर ऐसे पूछ सकता है आपका, जयपुर मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई थी? जयपुर मेट्रो रेल सेवा, जयपुर मेट्रो रेल सेवा की बात करते हैं 2010 से शुरुआत हुई थी। अगर अभी वर्तमान समय के अंदर पूछ सकते हैं कि फेज़ सेकंड जो शुरू हुआ था उसके बारे में। फिर अगला 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है वो, और एड्रेस कौन सा है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के बारे में, एड्रेस के बारे में। एड्रेस में जिन्होंने राजस्थान विधानसभा लालकोटी जयपुर किया सही है। उसके बाद 18 नंबर, राजस्थान विधानसभा बारे में बात करते हैं। इनका एड्रेस है लालकोटी जयपुर, लालकोटी जयपुर। उसके बाद में 19 नंबर पूछा हुआ था आपका, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? ढाका के अंदर, ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर हुई, 1906 को हुई, ठीक है। उसके बाद में पूछ सकते हैं आपका 20 नंबर पूछा हुआ है, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम। ये मैंने पूरे वीडियो के अंदर 6 नंबर जो वीडियो के अंदर संपूर्ण है, दोनों पर्सन सेम के सेम आए हुए हैं। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध, श्रम जो प्रतिषेध है, निषेध जो अधिनियम बना, अधिनियम वो कब से लागू हुआ था? 1986 से 1986। फिर 21 में पूछा गया था आपका, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उस सदन राज्यसभा के प्रतिनिधि, जो पहले बता दिया 10 प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजा जाता है। दिसंबर 2019 की बात है, 2019 के अनुसार। फिर 21, 22, उसके बाद में ये आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया आपका, किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनाव के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वापस ऐसे नाम भी पूछ सकते हैं कन्फ्यूज के लिए, यानी कौन से चुनाव के अंदर? सन 2004 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरे भारत के अंदर शुरू हुई थी। फिर बाद में 23, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किस स्तर पर की जाती है? यानी मानव तस्करी रोकथाम के लिए जो राष्ट्रीय स्तर के द्वारा और राज्य स्तर के द्वारा बात करते हैं, राज्य स्तर द्वारा जिला स्तर से शुरू की गई। जिला से मान लो किसी व्यक्ति का मानव तस्करी के तहत मानव तस्करी करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई, और उसी प्रकार अगर राज्य स्तर में बात करते हैं, ऑल हिंदुस्तान के अंदर 270 जिले के अंदर ये शुरुआत हुई थी। 270 जिले में मानव तस्करी इकाई का गठन किया गया, यानी इकाई का गठन किया गया। ये सवाल आपका पूछ सकते हैं, कितने ऑल इंडिया के अंदर? 270 जिले के अंदर। फिर 24, उसके बाद बात आती है, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है, सत्ताधारी दल होता है, दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, वो होता है लोकसभा का, किसका? लोकसभा का, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर में पूछा आपका, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित किया गया था? 2013 को। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न अधिनियम
कब पारित किया गया था? 2013 के अंदर। विसा का दिशा निर्देश याद रखना, कार्यस्थल पर जो महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक कमेटी गठित की गई है। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल वो है लोकसभा आपका। हाउस ऑफ पीपल के रूप में किसको जानते हैं? लोकसभा को। उसके बाद 27 सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया है? सती निवारण अधिनियम, सती निवारण या रोकथाम अधिनियम, रोकथाम अधिनियम जो 1987 है। सर्वप्रथम जो बात करते हैं, जो सती कवर वाली घटना हुई थी, सर्वप्रथम राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। यह अधिनियम बनाया था राजस्थान सरकार के द्वारा 28 में। यह पूछा हुआ आपका। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा था, राजस्थान में किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी। उसके बाद ज्योग्राफी आती है। अब ज्योग्राफी के अंदर मैंने विकास शर्मा यूट्यूब चैनल पर पूरा सविस्तार बताया था। तो आप लोग ऐसे कंटेंट फालतू टाइम वेस्टेज के अलावा एक छोटे से वीडियो ज़रूर देखें, जिसके माध्यम से आपका अच्छी प्रकार तैयारी हो सके। इस जो राजस्थान पुलिस में मैंने करंट अफेयर्स के 11 जो वीडियो डाले, उसके अंदर बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। अब रही बात है जो अगला बात करते हैं 28 के अंदर, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की अधिकता है? लाल दोमट मिट्टी की अधिकता है वो आपका दक्षिणी भाग, दक्षिणी राजस्थान। ये मैंने पढ़ाया था मर्दा के अंदर, ठीक है। उसके अंदर मर्दा के संसाधन के अंदर भाग 2 के अंदर ये पूरा मिल जाएगा आपका। दक्षिण राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला क्षेत्र, वागड़ बोलते हैं इसको। 29 के अंदर किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा जिला को राजस्थान का मैनचेस्टर बोला जाता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा बात करते हैं? केवल महिलाएं, यानी वुमन की बात करते हैं, महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, महिलाओं के द्वारा, वो है आपका घूमर, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा सर्वप्रथम शुरू हुई? राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हैं। सर्वप्रथम जो ब्रिटिश काल में अजमेर से शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो कॉलेज से, अजमेर, ठीक है। उसके बाद 32, राजस्थान भारत का सरसों राज्य क्यों कहलाता है? राजस्थान जो भारत का सरसों राज्य क्यों कहलाता है? तो बात आती है, राजस्थान में सोया यानी सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। एक तो सर्वाधिक उत्पादन का जिन्होंने किया वो सही है, सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पर। और रही बात है, सरसों सोया प्रदेश के रूप में जानते हैं राजस्थान को। और सेवर भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र है। सेवर भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। उसके बाद 33, इसके अंदर किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद वो है आपका किताब उल अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। 34 के अंदर आपका ऐसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन। 34 में ये पूछा गया है आपका, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित की बात करते हैं, वह है आपका चक्रपाणी मिश्र, जो 10th क्लास की बुक में आराम से समझाया हो इसके बारे में। और इनका जो आगे इंडस को संस्कृत में सिंध कहा गया है,
यानी सिंधु या सिंध कहा गया है, सिंध कहा गया है। जिन्होंने सिंधु किया वो सही है। 36 के अंदर आपको पूछा 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन। 2019 के अंदर जो दक्षिण एशियाई खेल हुए थे, दक्षिण एशियाई, जो मैंने वीडियो नंबर 11 के अंदर बताया था, एशियाई का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नेपाल के अंदर, नेपाल देश के अंदर हुआ था। कौन से देश के अंदर? नेपाल देश के अंदर। फिर 37 के अंदर पूछा गया आपका महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म की बात करते हैं तो आपका 9 मई 1540, 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 का। फिर आता है 12 नंबर। इसके बाद 38 के अंदर आपका पूछा है अगला प्रश्न, किस महाकवि की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई? जिन्होंने शिशुपाल वध किया वो सही है, महाकवि माघ के द्वारा। आपका 38 महाकवि माघ द्वारा रचित है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध की रचना, शिशुपाल वध की रचना। ठीक है। उसके बाद 39 के अंदर देवेंद्र झाझड़िया का संबंध। ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, वो था मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम जिन्होंने किया वो सही है आपका। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। एक प्रश्न था जिसके अंदर जूनागढ़ लिखा हुआ है बूंदी, वो आपका सही नहीं है। जूनागढ़ है आपका बीकानेर वाला, तो इसमें जिन्होंने बूंदी लिखा वो गलत है। ठीक है, रॉन्ग आंसर। सुमेलित नहीं है, ये वाला नहीं है। जिन्होंने ये किया था जूनागढ़ बूंदी वो सही है, और बाकी जो तीनों सुमेलित है। अब फिर बात है सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सिंधु घाटी से संबंधित स्थल राजस्थान में स्थित है, तो वो है आपकी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? वर्तमान समय में हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है। उसके बाद 42 के अंदर पूछा गया है आपका, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का जो पुराना नाम था, राजस्थान का पुराना नाम वो था राजपूताना। क्या नाम था? राजपूताना। राजपूताना नाम था राजस्थान का। 43 में मालवा के महमूद खिलजी को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया। उसके बाद में आता है, यानी मालवा के जो युद्ध के अंदर राणा कुंभा ने किया था महमूद खिलजी को कई बार पराजित। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को कई बार पराजित किया। ठीक है। उसके बाद 44 के अंदर पूछा गया, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण में मत्स्य संघ, प्रथम चरण के अंदर गठन के समय 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। वो थी ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 थी। करौली। ठीक है। डी करते थे धौलपुर। फिर 45 के अंदर पूछा गया आपका, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है? अगर शंकुधारी में बात करते हैं, शंकुधारी में, तो वो आपका देवदार। क्या नाम है? देवदार। ये जिन्होंने किया वो सही है, देवदार। फिर 46 के बारे में बात करते हैं, सुल्तान महमूद गौरी वर्ष 1191 में किसने पराजित, लेकिन 1192 उसे हार गया। सुल्तान जो महमूद गौरी था, गौरी 1192, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध, जो इससे पहले पूछा हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, युद्ध में पराजित हुआ आपका, और किससे?
पृथ्वीराज तृतीय से, पृथ्वीराज तृतीय से जिन्होंने ये किया वो सही है, ठीक है। और 47 के अंदर पूछा गया गोइल वंश का पहला शासक बप्पा रावल। गोइल वंश का पहला शासक की बात करते हैं, वो है बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा रावल। उसके बाद 48 में पूछा गया आपका राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उस्र होता है? राजस्थान के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध उस्र होता है? उस्र की बात करते हैं, वो अजमेर में अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर उस्र का आयोजन किया होता था, अजमेर। फिर उसके बाद में 49 के अंदर 49 में पूछा गया अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? 49 राजस्थान का व्यस्त राजमार्ग की बात करते हैं तो व्यस्त राजमार्ग है संख्या 8। अगर वो लंबक की बात करते हैं, लंबा राजमार्ग की बात करते हैं, लंबा राजमार्ग में है 15। उसके बाद में आता है 51 नंबर। 51 के अंदर पूछा गया आपका छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियाँ मिलती हैं, जो नदियाँ छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियाँ में मिलती हैं, छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों के अंदर मिलती हैं तो क्या होता है? सहायक नदी कहलाती है वो, सहायक नदियाँ, यानी आपस में मिलना सहायक नदियाँ कहलाती हैं। और उसके बाद 52 के अंदर पूछा आपका सोन नदी की सहायक नदी गंगा, सोन की सहायक नदी के बारे में बात करते हैं तो वो आपकी है गंगा नदी। और इसके बारे में ज़्यादा जिक्र, गंगा या कोई रिहंद है, ऐसे एक दो नाम याद रखना, वापस पूछ भी सकते हैं। 53 में आपको पूछा है राजस्थान के अंदर मरुस्थल की बात है जिसमें गोभी सारा ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ था। मरुस्थल की बात करते हैं थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। अगला 54 के अंदर पूछा गया आपका गिरल माइंस के बारे में है। गिरल जो माइंस है वो माइंस कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर, ये ध्यान रखना, बाड़मेर वाला। उसके बाद 55 के अंदर पूछा गया आपका भौगोलिक क्षेत्र में, यानी राष्ट्र के अंदर बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र की, यानी ज़मीन की भौगोलिक क्षेत्र में सर्वप्रथम है आपका राजस्थान, प्रथम स्थान है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में 56 के अंदर पूछा गया आपका गतिशील रेत के टीले को राजस्थान में स्थानीय भाषा, जो गतिशील रेत के टीले को दरियन के नाम से जानते हैं, यानी दरियन शब्द दिया होता, दरियन के नाम से जानते हैं। ये पूछा गया कल आज के एग्जाम के अंदर। उसके बाद 57 के अंदर पूछा गया है मंडन द्वारा रचित की गई, जो मंडन द्वारा रचना कौन सी नहीं है? मंडन के द्वारा कौन सी रचना नहीं है? उसके अंदर आपका बताइए व्यवहार दर्शनीय है, मंडन के द्वारा व्यवहार दर्शनीय है। उसके बाद 58 के अंदर पूछा गया आपका राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? नदी कौन सी है जो राजस्थान की अर्जुन की गंगा कहलाती है? उसका नाम है आपका बाण गंगा, नाम ही गंगा है, बाण गंगा, बिलाड़ा के पास में जोधपुर जिले के अंदर। 59 बात करते हैं अगला प्रश्न आपका है जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना। और 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। उसके बाद में जयपुर शहर की स्थापना के बारे में बात करते हैं। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह। अब उसके बाद में आगे जो नेक्स्ट
अंदर बात करते हैं हम। सिक्सटी वन के अंदर पूछा गया आपका गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वान को जाना जाता है। विद्वान किसके दरबार में थे? वो थे आपके सवाई प्रताप सिंह के, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। ठीक है। उसके बाद 62 के अंदर पूछा गया है चूहों का मंदिर, चूहों का मंदिर कौन सी देवी के मंदिर है? वो करणी माता का है। वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, और करणी माता, करणी माता के। उसके बाद 63 के अंदर पूछा विटामिन डी के बारे में। डी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, सूखा रोग होता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। 64 के अंदर आपका पूछा गया है लैक्टोबैसिलस के बारे में। लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसके अंदर होता है? दही के अंदर, जिसके माध्यम से दही का जमना प्रक्रिया होती है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं, जिन्होंने ये किया वो सही है। और विटामिन ए के बारे में भी पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, आंखों की रोशनी कमज़ोर होना, रतौंधी रोग। ठीक है। उसके बाद में पूछा अगला देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो, जेवेलियन थ्रो से। ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और आपका इसके अंदर लगभग 65-67 के आसपास लगभग 17% जो आपके जीके, करंट जीके, भारत की पॉलिटिक्स, राजस्थान की पॉलिटिक्स, और इसके साथ साथ में महिला एवं बाल विकास अपराध के संरक्षण जो अधिनियम है उससे संबंधित 10% पूछे। उनमें 7% आज के जो हमारे 1 से लेकर 11 तक वीडियोज है हमारे जो चैनल पर, उसके अंदर पूछा गया है। तो रही बात है अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं आपके साथ, जो आपका सेकंड पारी होगी 7 तारीख 11 महीना 2020 का जो पुलिस का पेपर है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ। अभी तक हमारे जो वीडियो नहीं देखे, आप वीडियो ज़रूर देखें। एक छोटे से 5-5 मिनट के वीडियो है, उसमें आपकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और किस टाइप पूछे जाते हैं इसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि आप एक दिन के अंदर ही कुछ न कुछ रिवाइज करके ही जाए। एक नंबर का मतलब है आप 1,50,000 लोगों को नीचे गिरा सकते हैं, यानी आपको कैसे ही करके आपको सक्सेस होना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।